सब्सक्राइब कीजिए विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम, प्रेस बेल बटन to enjoy videos on English lessons and grammar topics. Hello students, today I am going to have a plunge deep into water. Are you with me? आप मेरे साथ आएंगे? Let's have a plunge all together in this deep water. Deep water, your lesson 3 Flamingo 10+2 class. And let's have a plunge in deep water. We should not have fear of water. I am talking this because we are going to study today the lesson Deep Water, your Flamingo 12th class chapter 3 by William Douglas. And on this lesson already I have given one video about intro, title, writer and theme, and in this video I am here with summary of this lesson. So be with me, let's enjoy summary. What is happening in the lesson is, लेसन की जो शुरुआत होती है, पोइट जो है यहाँ पर 10-11 साल का है, अपने आप के बारे में बता रहा है कि एक बार उसने निर्णय लिया कि वो स्विमिंग सीखेगा। वो अब तक स्विमिंग उसको नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? क्योंकि उसके मन में डर बैठा हुआ था। डर क्यों बैठा हुआ था ये हम आगे आपको बताएंगे। उसकी मदर जो थी याकिमा रिवर के बारे में उसे हमेशा वार्न करती रहती थी कि उस तरफ मत जाना। तो वो जो रिवर थी भी बड़ी ट्रीचरस थी। ट्रीचरस होता है कि एकदम से उसमें पानी आ जाता था, अनप्रेडिक्टेबल थी, वो अनट्रस्टवर्दी थी। तो उसकी माँ उसे बार बार जो है बताती रहती थी, वार्न करती रहती थी। और दूसरा वो उसे बार बार बताती थी कि वहाँ पर कितने केसेस ऐसे हो चुके हैं ड्राउनिंग के, तो इसको लेकर भी शायद हो सकता है। फिर भी उसने सोचा 10-11 साल की उम्र में कि मैं स्विमिंग सीखूंगा। अब तक उसे स्विमिंग नहीं आती थी। शायद उसके मदर की इतना जो था लव था, केयर थी कि वो पानी में जाने से घबराता था, या याकिमा रिवर पर उसने जो है अब तक एंट्री नहीं की थी, तो उसे स्विमिंग आती भी कैसे। कई बार ऐसा होता है कि हम ओवर केयर में भी हमारे पेरेंट्स जो है हमें जो है ज़्यादा आज़ादी नहीं देते हैं, तो हम सीमित से ही होकर रह जाते हैं। तो हमारा जो स्किल हमारे अंदर आनी चाहिए थी वो नहीं भी आ पाती हैं, कुछ को हम मिस करते हैं। हालांकि हम हर कोई पेरेंट्स तो ऐसा नहीं चाहता, तो वे तो चाहते हैं कि बच्चे कामयाब बने। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि बार बार राइटर ने जो डाला है कि मदर मुझे वार्न करती थी, ट्रीचरस है रिवर और ड्राउनिंग के केस। तो वो 10-11 साल की उम्र में स्विमिंग सीखने अब आया है। उसने निर्णय लिया है कि मैं सीखूंगा, और वो स्विमिंग पूल पर बैठा है और उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, वो अपने आप को टिमिड महसूस कर रहा है। तो वो जब पूल के पर बैठकर अभी बैठा हुआ है वो बाहर ही और वेट कर रहा है उनकी, तो इतने में ही उसको रिमाइंड हो जाती हैं जब वो 3-4 साल का था। तो ये 3-4 साल का था जब वो अपने फादर के साथ एक बार समुद्र के बीच पर गया था कैलिफोर्निया में। तो वहाँ पर जो है सर्फ कर रहे थे वो, तभी एक बड़ी लहर आती है और वो अपनी पिता की बैक पर सवार होता है। तो उसकी लहर जो है उसको नीचे गिरा देती है, वो पानी में डूब जाता है, उसकी ब्रीदिंग जो है चली जाती है। तो फादर जो है ज़ोर से हंसते हैं। तो ऐसे जो डर हैं उनके मन में बच्चों के बैठ जाते हैं। 3-4 साल का वो अनुभव था, और फिर मदर भी उसको बार बार कहती थी, तो इस कारण वो जो है स्विमिंग नहीं सीख पाया था। तो अब वो आता है, वो याद कर रहा है कि जब वो 10-11 साल की उम्र में उसने निर्णय लिया, वो पूल में आया, तो वहाँ पर एक बार फिर से एक मिस एडवेंचर तो उसके साथ हो चुका है 3 से 4 साल की उम्र में जब वो था, उसने बताया। और अब वो 10-11 साल की उम्र का है, तो वो याद कर रहा है कि आज के समय में भी मेरे साथ 10-11 साल की उम्र में जब मैं स्विमिंग करने आया हूँ, तो मेरे साथ जो मिस एडवेंचर 2 जो हुआ उसमें मेरे साथ क्या हुआ। तो वो टिमिड महसूस कर रहा है स्विमिंग पूल के किनारे पर बैठकर। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक बिग ब्राउज़र बड़ा सा लड़का आता है जो हट्टा कट्टा होता है, और वो उसको येल करता है कि क्यों ना मैं तुझे उठाकर फेंक दूँ। हालांकि वो जो स्विमिंग पूल है शैलो होता है शुरू में, और अदर एंड जो है वो 9 फीट डीप होता है। तो वो जो है ब्राउज़र जो होता है एक हिस्ट फुस्ट लड़का होता है 18 इयर्स का, वो उसको उठा के फेंकता है। तो वो 9 फीट डीप जो एंड होता है वहाँ पर फेंकता है, और वो उसे बैठे के बैठे उसमें गिरता है। तो डगलस जो है याद करता है कि वो 10-11 साल की उम्र में क्या उसके साथ मिस एडवेंचर 2 हुआ है। तो जब वो उसको फेंका जाता है, डक किया जाता है उसको वाटर के अंदर, तो वो उसको स्विमिंग आती नहीं है। शायद उस लड़के को नहीं पता था कि उसको स्विमिंग नहीं आती है। उसको उठा के डक करता है। डक होता है कि ज़बरदस्ती फेंकता है उठाकर, खेल खेल में या प्लेफुली।
और वो वहाँ से चला जाता है, तो वो राइटर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। 9 फुट डीप वाटर है और उसको तैरना नहीं आता है। तो यहाँ पर उसने दिखाया है कि कैसे फिर हालांकि वो घबराया होता है, फ्राइटेंड होता है, लेकिन अपनी आउट ऑफ हिज विट्स नहीं होता है। वो उसे महसूस होता है कि अब मुझे नीचे गिरा दिया गया है, तो चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो वो प्लान बनाता है कि जैसे ही मैं तली पर पहुँचूँगा, मेरी एड़ी जब पंजे वहाँ तली पर जाएंगे तो मैं एकदम से उछलूँगा और बॉब करके जो हूँ मैं सरफेस पे आ जाऊँगा। तो ऐसा ही वो करता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो ऐसा नहीं हो पाता है। उसे लगता है कि 9 फीट आने में ही जो है, दोज 9 फीट ही कंसिडर्ड इट टू बी 90 फीट डीप लगते हैं उसे। वो पूरी तरह से फ्लेल्ड करता है, हाथ पैर मारता है। एक बार फिर से वो ऊंचाई पर आता है, तो कोशिश करता है भी कोई उसकी आवाज़ सुने, और कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता है, क्योंकि वहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है। एक बार फिर से वो नीचे जाता है गहराई में, तो वो अभी भी अपने आउट ऑफ विट्स तो नहीं है, पूरी तरह हाथ पैर मारता है। और फिर से वो याद करता है कि मुझे तली पर जाना है। यहाँ पर वो पूरा विविड डिस्क्रिप्शन जो है डगलस ने दिया है कि कैसे उसने महसूस किया। तो वो देख रहा है कि फिर से वो नीचे जाता है और फिर से वो याद करता है कि मुझे क्या करना है, कि मैं जैसे ही मेरा पैर जो है उस स्विमिंग पूल की जो है निचले लेवल पर जाऊंगा मैं तली पर, और एकदम से उछलूंगा। मैंने पूरी स्ट्रेंथ इकट्ठी की करता है वो अपनी, वो कहता है कि, और फिर पूरे जोर लगाता है, ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ। तो लेकिन फिर भी वो जो है ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है, और गहरी सांस लेने के लिए वो ऊपर आने की कोशिश करता है, हालांकि वो उसमें भी कामयाब नहीं होता है। तो पूरी तरह से एक छटपटाहट उसकी, कैसे उसने जो है अपने आप को बचाने का प्रयास किया, और वो देखता था कि कोई रस्सी मुझे मिल जाए या मुझे कोई वाटर विंग मिल जाए। वाटर विंग होता है कि जो हम यहाँ पर एक फ्लोटेड होते हैं, बांध लेते हैं, जो नए तैराक होते हैं, या मुझे कोई लैडर मिल जाए, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था तो सिर्फ पानी ही। तो ये सब वो बड़ा विविड डिस्क्रिप्शन देता है, लाइवली लगता है, बिल्कुल पढ़ते हुए भी आपको लगेगा। थर्ड टाइम वो फिर से जो है नीचे जाता है, एयर को वो सक करता है, लेकिन उसको जो है पानी ही जो है उसके अंदर घुसता चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक बार कामयाब नहीं हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार फिर वो जो है वो पूरी तरह थक चुका होता है। उसको जो एक लाइट नज़र आती है, अपने एफर्ट्स को जो है वो सीज्ड कर देता है। अब वो एक स्लीप ड्राउजी महसूस करता है कि अब मुझे एफर्ट्स नहीं करने हैं। वहाँ पर एक शांति महसूस करता है, पीस इज़ देयर, जैसे कि अपनी माँ की गोदी में वो पड़ा हुआ है, आराम कर रहा है। यानी कि वो पूरी तरह लूज़ जो है अपनी होप जो है छोड़ देता है कि अब मैं बचूंगा नहीं और मुझे प्रयास नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वो ये भी कहता है कि डेथ में तो शांति है, तो जो डेथ का फियर है उसमें टेरर है। तो यहाँ पर एक वो मैसेज देता है कि देयर इज़ पीस इन डेथ। तो जो टेरर है डेथ का, उसके अंदर फियर है। टेरर किस में है? फियर ऑफ डेथ में टेरर है, वरना डेथ में पीस है। तो बड़ा सुंदर एक मैसेज भी जो है ऑथर जो है यहाँ पर देना चाहता है, जब वो ये महसूस करता है, जब वो सारे प्रयास छोड़ देता है। यहाँ वो कहता है कि मुझे इतना ही याद है, जब मुझे नेक्स्ट जो मुझे याद आया कि मैं पूल से बाहर उल्टा पड़ा हुआ हूँ, और वही बिग ब्राउज़र जो था, हस्त पुस्त लड़का जिसने मुझे 18 ईयर का डाला था, वो मुझे कह रहा है कि मैं तो मजाक कर रहा था। तो बाकी सभी कहते हैं कि चलो इसको अब हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन 2 मिस एडवेंचर अब उसको वाटर के साथ हो चुके हैं। तो पूरी तरह से भय ने उसको जो है ग्रिप में अपने ले रखा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जो हूँ गेट रिड ऑफ इट। जब वो घर जाता है तो बिल्कुल ऐसे वुबल करता है, लेट जाता है, और उसको बड़ा अच्छा नहीं लगता है उसको कि मुझे ये क्या हो रहा है, कि मैं क्यों। तो वो कमज़ोरी भी बहुत महसूस करता है। कुछ वर्षों बाद उसे कैस्केड्स के जो वाटरफॉल हैं उसके बारे में पता लगता है। उसका मन करता है कि मैं उनमें जो हूँ टेक बात करूँ। वार्म वाटर की जो लेक है उसमें उसका बाथिंग का मन करता है, लेकिन वो वाटर के फियर में है, वो निकलना ज़रूर चाहता है। वहाँ ये मैसेज दे रहा है कि हमें डर को दूर करने की अपने अंदर इच्छा शक्ति ज़रूर होनी चाहिए। उसके अंदर ऐसी होती है, तो वो क्या करता है उस डर को जीतने के लिए, क्योंकि वो मिस कर रहा है कैनोइंग को, बोटिंग को, और कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स को वो मिस कर रहा है। बास फिशिंग करना चाहता है, वो स्टाउट फिशिंग करना चाहता है,
और वो सैल्मन पकड़ना चाहता है गहरे समुंदर के बीच में जाकर, लेकिन वाटर का फियर है जो उसे वाटर के इन स्पोर्ट्स को नहीं करने दे रहा है। वो करना चाहता है, उसके अंदर इच्छा है, विल है, लेकिन वो फियर है उसके अंदर, तो उसको दूर करना चाहता है। तो वो एक इंस्ट्रक्टर रख लेता है। इंस्ट्रक्टर उसको सिखाता है, एक पुली से बांधता है उसको, यहाँ से रस्सी से जो बांध कर रखता है। फिर उसको वो सिखाता है कि अंदर जाके एक्सेल कैसे करना है और बाहर आके इनहेल कैसे करना है। तो ये सब जो हैं स्विमिंग की जो बारीकियाँ सिखाता है। धीरे धीरे डे बाय डे, वीक बाय वीक, डेली 1 आवर एंड 5 डे अ वीक वो सीखता है और वो पारंगत हो जाता है। उसको इंस्ट्रक्टर कहता है कि नाउ यू आर ट्रेंड। तो फिर भी उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, तो तब तक जो है इंस्ट्रक्टर उसे सभी तरह के स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक सब सिखा चुका होता है। तो वो इंस्ट्रक्टर को गुड बाय कहता है। अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो जानना चाहता है कि वाकई मुझे स्विमिंग आ गई है। तो वो पूल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बार बार जाता है। लेक वेंटवर्थ में जाता है, ट्रिग आइलैंड में, और वो जो है 2 माइल्स तक उसमें डाइव ऑफ करता है और 2 माइल्स तक स्विम करता है ताकि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। तो धीरे धीरे वो सारे वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय करता है। वो हर तरह के स्ट्रोक लगा लेता है, चाहे वो साइड स्ट्रोक हो या बैक स्ट्रोक हो या क्रॉल स्ट्रोक हो या ब्रेस्ट स्ट्रोक हो। तो हर तरह के स्ट्रोक का उसको इंस्ट्रक्टर जो है स्विम करना सिखा चुके होते हैं, तो वो उसका यूज़ करता है। तो बीच जब वो 2 माइल के लिए निकलता है तो बीच में ही जो लेक के बीचों बीच पहुंचकर वो कहता है कि वेल मिस्टर टेरर, व्हाट यू वांट टू डू विद मी नाउ। तो वो टेरर जो है भाग जाता है और वो जो है कैरी ऑन करता है अपनी स्विमिंग को, वो पूरा एंजॉय करता है। अंत में इस तरह से जो है आपने डगलस जो है बताता है कि कैसे उसके मन में फियर ने घर किया, क्या क्या उसने मिस किया, और जब उसे पानी में डुबाया तो उसको क्या महसूस हुआ, और उन्हें जो क्या क्या आनंद का अनुभव वो नहीं ले पाया अपनी भय की वजह से। जैसे कि हम लोग भी जो भी हमारा कार्य है, हम उससे अगर डरते हैं, पढ़ाई में है या किसी भी सब्जेक्ट में है, तो कैसे हम उस फियर पर जीत पाएँ। तो यहाँ पर वो अंत में ये भी कहता है कि मेरे इस एक्सपीरियंस को वही जो अप्रिशिएट करेंगे जो वाकई ही जो फियर से गुजरे हैं और उसे कंक्वेयर किया है। उसने ये भी कहा कि मृत्यु जो है शांत है, देयर इज़ पीस इन डेथ, बट लास्ट में वो कहता है कि देयर इज़ पीस इन डेथ बट देयर इज़ टेरर इन फियर ऑफ डेथ। सो रूजवेल्ट ने भी कहा है कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वैल्यू बेस्ड लेसन, और जिसमें ये है कि फियर को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। लाइक विलियम डगलस कंक्वेयर्ड द फियर ऑफ वाटर, वी ऑल शुड learn from this lesson, and we all should also try to overcome any type of fear that we are having in ourselves. And जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा, you subscribe to my channel if you have not yet subscribed, and you like it also, and if you have still any problem about it, you can go below in comment section and do write to me. And इसके अलावा भी, डीप वाटर के अलावा भी, यदि किसी लेसन, पर्टिकुलर लेसन पर आप कोई मेरे कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टिल देन यू एन्जॉय दिस लेसन। बाय बाय।